स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। तो विभूति योग जो अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्या? विभूति श्रेष्ठ क्या है ना, उसकी बात कुछ सालों पहले की बात थी। हम लोग कहीं बाहर से घूम के आ रहे थे, एयरपोर्ट पर आए, मैं, नीलेश, शुभू, पार्थ। तो हम लोग तीनों ही अकेले कहीं घूमने गए थे और घूम कर वापस आए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तब वहाँ एक बोर्ड लगा था, दिल्ली दर्शन। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चूँकि टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो दिल्ली दर्शन का ना एक पूरा वो छोटा सा कियोस्क बना होता है और उसमें पीछे लिखा था दिल्ली दर्शन। मैंने पार्थ को बोला, पार्थ दिल्ली भी दर्शनीय है, ये मुझे आज पता चला। दिल्ली दर्शन क्या होता है? नीलेश प्रभु तो गए अपना सामान वामान लेने, लेकिन मैं और पार्थ खड़े थे, तो मैंने कहा चल आके देखते हैं कि दिल्ली दर्शन ये लोग बोलते किसको हैं। तो हम गए उनके कियोस्क पर और जाकर उनसे पूछे दिल्ली दर्शन क्या है। तो बोले आप पहली बार आए हैं? अब दिल्ली में पढ़े, दिल्ली में बड़े हुए, दिल्ली में पैदा हुआ, 40 साल से दिल्ली में ही रह रहे हैं। उसने पूछा पहली बार दिल्ली आए हैं? लेकिन जिस इंक्विजिटिवनेस से उसने पूछा ना, मैंने कहा हाँ पहली बार ही आए, तुम्हारे काउंटर पे तो पहली बार आए हैं ना। ऐसा ही रखो, अंदर अंदर अपने आप ही क्वेश्चन मैंने फ्रेम कर लिया। मैंने कहा चाहते क्या है जरा देखूँ तो सही। तो दिल्ली दर्शन के अंदर क्या कराएंगे? दिल्ली में दर्शनीय भी कुछ है, क्योंकि उस दिन वो मेरे लिए बड़ा झटका था। दिल्ली दर्शन क्या होता है? दिल्ली के अंदर तुम घूमो फिरो खाओ पियो, ये समझ में आया। दर्शन शब्द तो हमने हमेशा भगवान से जोड़ा था। तो अब दिल्ली में दर्शनीय स्थान, दर्शन करने जैसा क्या है? मैंने कहा जरा बताएं तो सही। तो उनको जब पता चला हम पहली बार दिल्ली आए हैं, वैसे मैंने कहा इसलिए था कि तुम्हारे काउंटर पे पहली बार आए हैं, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगा हम टूरिस्ट हैं और पहली बार दिल्ली आए हैं। तो कहते हैं हाँ ये कल सुबह बस चालू होगी यहाँ से, सबसे पहले आपको दिखाया जाएगा दिल्ली का बेस्ट चीज हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में है कि नहीं है? लेकिन वह दिल्ली की विभूति नहीं है, भूति है। वो कहे ना कि हम कुतुब मीनार दिखाएंगे, हम आपको रेड फोर्ट दिखाएंगे, हम आपको अक्षरधाम दिखाएंगे, तो ये दिल्ली की विभूति है। लेकिन वो कहे हुमायूं टॉम्ब दिखाएंगे, सदर बाजार दिखाएंगे, नई सड़क दिखाएंगे, तो ये दिल्ली की विभूति है कि भूति है? ये भूति है, दिल्ली में है इसलिए दिल्ली की है, लेकिन इससे दिल्ली की पहचान नहीं हो सकती। तो वो जो आइटिनरी हमें बता रहे थे, मैंने तो पार्थ को बोला पार्थ विदेश में जाके हम भी ऐसे बेवकूफ़ बनते होंगे, क्योंकि ऐसे हम पालिका बाजार दिखाएंगे आपको। पालिका बाजार में देखने जैसा है क्या? तुम कहो हम DLF एम्पोरियो मॉल दिखाएंगे, हम साकेत का ये मॉल दिखाएंगे, गुड़गांव का एमियंस मॉल दिखाएंगे, नोएडा का ग्रेट इंडिया मॉल दिखाएंगे। विभूति है, देखने जैसे हैं, खरीदना ना हो तो देख कर भी आ जाओ। लेकिन तुम ये कहो हम सदर बाजार दिखाएंगे, हम चावड़ी बाजार दिखाएंगे, तो ये क्या तुम लूट ही तो रहे हो मुझे। लेकिन अब ठीक है, जाके देखा तब मुझे पहली बार समझ में आया। कल ये लिखते लिखते ही सोच रही थी क्या बुद्धू बने थे उस दिन तो हम। तो देखा और मुझे बिल्कुल समझ में आया कि विभूति अलग चीज होती है जो उस जगह को प्रसिद्ध करे। भूति उस जगह में होती है लेकिन वो उसको प्रसिद्ध नहीं करती। हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली की प्रसिद्धि हुमायूं टॉम्ब से नहीं है, कुतुब मीनार से है। सड़क, नई सड़क कहो, पुरानी सड़क कहो, सदर बाजार कहो, ये दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली की प्रसिद्धि उससे नहीं है। जो फॉरेनर्स आते हैं वो जाते हैं सीधे बड़े बड़े मॉल्स में, दिल्ली की प्रसिद्धि उनसे है। कल ये विभूति योग का एक्सप्लेनेशन समझ रही थी, तब यही समझ में आया कि ईश्वर वैसे तो सब में है, कहाँ नहीं है? इस डंडे में भी है ईश्वर, इस पेन में भी ईश्वर है, इस कार्ड में भी है, इस हर एक चीज में ईश्वर है, लेकिन वह ईश्वर की उपस्थिति भूति रूप से है। विभूति रूप से ईश्वर का दर्शन कुछ अलग ही बात है। ये सौरभ प्रभु के अंदर ईश्वर है कि नहीं है? कहाँ बैठे हैं सौरभ प्रभु आज? हाँ, ईश्वर है आप में, बिल्कुल। लेकिन सौरभ प्रभु में ईश्वर देख पाना आसान है कि यहाँ कृपाणु देव का चित्रपट है, उनमें ईश्वर देख पाना आसान है? किनमें? क्योंकि इनके गुण खिले हुए दिखते हैं। ये तो कभी डांट भी सकते हैं, कभी मैनेजमेंट के कारण स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, कभी तुम्हारी बात को समझेंगे भी नहीं। लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन विद हिम।
ईश्वर का अनुभव करना है तो सौरभ प्रभु और इस कृपाणु देव कहो या भगवान कृष्ण कहो या वीतराग परमात्मा में से इजी आधार तुम्हें कौन सा लगेगा? सौरभ प्रभु की आरती उतारोगे कि यहाँ आरती उतारोगे? क्यों यहीं आरती उतारते हो? सब तो ईश्वर हो, अगली बार से सबकी आरती उतारो। लेकिन तुम जानते हो कि ईश्वर का व्यक्तित्व देख पाना, ईश्वर के स्वरूप को देख पाना अभी इन लोगों में इतना आसान नहीं है, लेकिन इनमें देख पाना आसान लग रहा है कि नहीं? सब में है ईश्वर, राम में भी है और रावण में भी है, लेकिन राम में ईश्वरत्व देख पाना आसान है, रावण की हरकतों से उसमें ईश्वरत्व देख पाना मुश्किल है। एक नॉर्मल पड़ा पत्थर है, उसमें भी ईश्वर है, और भगवान की प्रतिमा में जो गढ़ा हुआ पत्थर है उसमें भी ईश्वर है, लेकिन जो प्रतिमा में गढ़ा हुआ पत्थर है उसमें ईश्वर देख पाना आसान है, और वो रास्ते पे पड़ा पत्थर है उसमें ईश्वर देख पाना मुश्किल है। इसलिए तुम यात्रा विभूतियों से शुरू करो। ये कहने का तात्पर्य क्या है? तुम्हें ईश्वरत्व की अनुभूति करनी है तो यात्रा कहां से शुरू करनी पड़ेगी? भूतियों से नहीं। सौरभ प्रभु में भी ईश्वर है, रावण में भी ईश्वर है, गली के उस पत्थर में भी ईश्वर है, लेकिन यात्रा शुरू करने के लिए सौरभ प्रभु के लिए के बदले कृष्ण परमात्मा चाहिए, कृपाणु चाहिए, वीतराग चाहिए। गली के पत्थर के बदले मंदिर की प्रतिमा चाहिए, रावण के बदले राम का पाठ चाहिए। कोई रावण लीला पढ़ता है? कहीं रावण लीला होते देखी है? कहीं? क्यों? रावण तो महापंडित था। इवन भगवान राम ने मृत्यु के समय, रावण की मृत्यु के समय लक्ष्मण को भेजा था कि जाओ, रावण महापंडित पृथ्वी पर से मर रहा है, उसकी जीवन का जो भी सार है ना, निचोड़ है ना, उसको जान कर आओ उससे। लेकिन फिर भी रावण की पूजा नहीं होगी। होती है शायद श्रीलंका में कहीं होती है, लेकिन वो उसका स्वरूप समझ कर होती है। रावणत्व की पूजा नहीं होती, उसने जो गलत काम किए ना उसकी पूजा नहीं होती, लेकिन रावण में जो अच्छा था उसकी पूजा होती है। इसलिए ईश्वर कहते हैं मैं हूं तो सर्वव्यापक। सर्वव्यापक मतलब सभी में समान रूप से भरा हूं, सौरभ प्रभु में भी भरा हूं और कृपाणु देव में भी भरा हूं, मैं दोनों में भरा हुआ हूं। लेकिन सौरभ प्रभु को देखकर ईश्वरत्व का भरोसा जल्दी नहीं आ पाएगा, लेकिन कृपाणु देव को देखकर, उनके वचनामृत पढ़कर ईश्वरत्व का भरोसा आना संभव है। सो स्टार्ट योर यात्रा फ्रॉम विभूति, और वो विभूति क्या है उसका वर्णन इस पूरे अध्याय के अंदर है, इसलिए इस अध्याय का नाम है। समझ में आ रही है बात? सब में है। समय सार की भाषा में यदि मैं कहूं तो एक कारण परमात्मा, एक कार्य परमात्मा। कारण परमात्मा एक शब्द आता है और एक कार्य परमात्मा शब्द आता है। कारण परमात्मा तो सभी में है एक जैसा, कार्य परमात्मा जिसमें प्रकट हुआ है। भूति सब में है, विभूति यानी जिसने उस ईश्वरत्व को गुण में, जीवन में, स्वरूप में उजागर कर दिया है। उन स्वरूप में उजागर किए हुए गुणों से तुम यात्रा को आरंभ करो। क्योंकि प्रश्न उठा सकते हो, ईश्वर तो सब जगह है तो मंदिर में जाके क्यों पूछते हैं? प्रश्न उठा सकते हो। ईश्वर तो सब में है तो तुम अपने बेन प्रभु को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हो? सबको इतनी इंपॉर्टेंस दो। नहीं, जिनके अंदर प्रकट रूप में, अंश में भी प्रकट हुआ है, वो हमारे लिए विभूति हो गए, और बाकी सब हमारे लिए बेकार नहीं है। ईश्वर ही है लेकिन भूति रूप में है। और योग कौन कराएगा? विभूति। विभूति योग नाम है ना। योग कौन कराएगा? भूति से योग नहीं होगा, नहीं तो भूति योग दे देते, बड़ा आसान था समझना। लेकिन योग, मेल, योग मतलब ऐड होना, जुड़ना, मेल कौन करा पाएगा? जब तुम ईश्वर की विभूति को सुनोगे। इसलिए 7वां अध्याय विभूति की बात हुई, 8वें अध्याय में माइक्रोकॉज्म मैक्रोकॉज्म की बात हुई, 9वें अध्याय में वापस विभूति की बात हुई। एक बार पढ़कर आना अगली बार तो तुम्हें और आसान लगेगा। अब 10वें अध्याय के अंदर वापस वही विभूतियां 4थे श्लोक से शुरू होंगी। 4थे से लेके 42 श्लोक तक विभूतियों का वर्णन चलेगा, और उसके बाद 11वें श्लोक में वर्णन पसंद आया, मेन्यू कार्ड में कोई चीज़ पसंद आई, तो अब उसके बाद ऑर्डर करोगे। कैसे ऑर्डर कर दोगे? तो तुम्हें ये 3-3, 4-4 अध्याय तक मेन्यू कार्ड सर्व किया गया, अब उसमें से सब कुछ मंगा लोगे? नहीं, जो तुम्हें लगता है कि ये मेरी रुचि का है वो ही मंगाओगे। इसी प्रकार 4-4 अध्याय तक ब्रॉडकास्टिंग करने के बाद 11वें अध्याय में उसका दर्शन शुरू होगा। विभूति योग का मतलब समझ में आ गया? ये विभूति से योग होगा। सब में ईश्वर देख लोगे, ये घटना घटेगी, लेकिन आत्मज्ञान के बाद।
आत्मज्ञान से पहले तुम सब में ईश्वर देख लो और तुमको हम यात्रा में है, तुम धोखे में हो। आत्मज्ञान के बाद तुम्हें सब में ईश्वर दिखेगा ही दिखेगा, दैट इज इनएविटेबल। लेकिन आत्मज्ञान से पहले तुम ही अपने आप को धोखा मत दे देना, सब में ईश्वर है, सबकी पूजा करो, सब एक जैसे हैं, सब समान है, फिर तो कभी विवेक जागृति नहीं होगा। सही और गलत के बीच निर्णय करने का जो तोलना है वो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए आत्मज्ञान से पहले विवेक पूर्वक भूति और विभूति का ब्रेकअप करो, निर्णय करो, ये भूति है, ये विभूति है। और आत्मज्ञान के बाद विभूति को देखोगे तो योग होगा, योग होगा मतलब आत्मज्ञान होगा, और आत्मज्ञान के बाद सब में ईश्वर दिखेगा। दैट इज अलाउड। तुम पूरी यात्रा का स्ट्रेस डिलीट करना चाहते हो, नॉट पॉसिबल। कई होते हैं ऐसे जो निश्चयवादी होते हैं ना, सब में तो भगवान है, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, सब में भगवान है, आत्मज्ञानी बोले अलाउड है। लेकिन आत्मज्ञान से पहले तुम भी वही बोल के सारी शुभ क्रियाओं का विसर्जन कर दो, त्याग वैराग्य का विसर्जन कर दो, संयम संभाव का विसर्जन कर दो, ये एग्जैक्टली गलत बात है। यू आर नॉट ऑन द ट्रैक। इसलिए विभूति योग कहता है ईश्वर की विभूति को समझकर, 3 अध्याय में ये बातें चली है। अब हम, जब तुम समझ लोगे, अब योग के लिए, आत्मदर्शन के लिए तैयार हो। इस अध्याय का जो पहला श्लोक है ना, ये वन ऑफ माय फेवरेट श्लोक है, बिकॉज इसमें जो बातें कही है, अगर तुम ये 4 बातें बोली आज इस पहले श्लोक में कृष्ण ने, तुम ये 4 बातें भी अपने जीवन में उतार लो ना, सब सत्संगों का सार उतार लिया तुमने, सब सत्संगों का। शुरू करें विभूति योग, 10वां अध्याय, अथ दशम। श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ 10मोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच भूयः एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत् ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। 4 बातें हैं, सब सत्संगों का सार है, ये समझ लो। हे महाबाहो, किसे कह रहे हैं? कहाँ अर्जुन कहाँ आ गया बीच में? हमारी लव स्टोरी चल रही है, यहाँ कोई कृष्ण नहीं है तो तुम अर्जुन क्यों? यहाँ हम दोनों ही तो हैं। तो हमारी प्रेम कथा में अर्जुन कहाँ से बीच में आया? हे महाबाहो, पहली बात। दूसरी, परम वचन को सुन, परमम वचः, शृणु में परमम वचम वचः, जैसे है ना करिष्ये वचनम तव, वैसा ही एक छोटा सा पद है, शृणु में परमम वचः, परम रहस्य को सुन। तीसरा कहते हैं प्रियमाणाय, अतिशय प्रेम रखने वाले को मैं बताता हूँ ये परम वचन, थोड़ा थोड़ा प्रेम रखने वालों को नहीं बताता। और चौथा कहते हैं हित काम्या वक्ष्यामि, हित की इच्छा से कहता हूँ। ये 4 बातें समझ लो, इसमें बड़ी मज़ेदार है। जो व्याख्याकार है, इंटरप्रेटर्स हैं, उन्होंने इस श्लोक को बहुत ही सामान्य बना के रखा है, और मैं कहती हूँ मेरे लिए वन ऑफ द फेवरेट श्लोक है। इतना रहस्य भरा है, शायद आज मैं बोलते बोलते थक जाऊँ, या शायद आज दूसरे या तीसरे श्लोक तक जा ही ना पाऊँ। इतना रहस्य गहरा गहरा इस एक श्लोक के अंदर पड़ा है। तो व्याख्यान करने वाले तो क्या बोल देते हैं, व्याख्या करने वाले क्या बोलते हैं, अर्जुन महाबाहो है, यानी उसकी भुजाएं, बाहें बड़ी बड़ी है, वह श्रेष्ठ योद्धा है, वह श्रेष्ठ बलवान योद्धा है, उसके जैसा बलशाली उस समय पर पृथ्वी पर कोई नहीं था। इसलिए कृष्ण उसको परम वचन सुनाते हैं, अतिशय प्रेम रखने वाला है इसलिए सुनाते हैं, और हित की इच्छा से सुनाते हैं। बंकस है, कोई मतलब ही नहीं है, डजंट मेक सेंस। कोई बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ बल वाला हो, उत्तम योद्धा हो, उसे परम रहस्य की बात सुनाते हैं। भाई भक्त को सुना हो परम रहस्य की बात, ये समझ में आती है, लेकिन व्याख्या करने वालों ने, इंटरप्रिटेशन करने वालों ने क्या कहा, अर्जुन उस समय का श्रेष्ठ योद्धा था इसलिए भगवान ने उसे परम रहस्य सुनाया। ये बात तुम्हारे चौकटे में सेट होती है, मेरे तो नहीं हुई।
मैंने तो उठा के रिजेक्ट कर दी सारी की सारे इंटरप्रिटेशन। ये क्या बात है? महाबाहो है। अब देखो तुम लोग भी मना कर रहे हो कि ये कैसे संभव है कि कोई शक्तिशाली है, उत्कृष्ट योद्धा है, इसलिए भगवान अपना परम रहस्य उसको उजागर कर रहे हैं। इज दिस पॉसिबल? तो महाबाहो का या तो अर्थ अलग होना चाहिए या परम रहस्य कोई युद्ध की विद्या होनी चाहिए। अगर ये वाला अर्थ रखो तो परम रहस्य मानी युद्ध की विद्या। क्षत्रिय को तो युद्ध की विद्या ही है परम रहस्य। और या तो परम रहस्य जिस रूप में मैं समझाना चाहती हूँ वो मानो, तो महाबाहो का अर्थ हमें पलटना पड़ेगा। महाबाहो जैसे हमारे पैर यात्रा का, चलने का प्रतीक होते हैं। तुम चलते कहाँ से हो? पैरों से। जैसे सोचना, विचार करना बुद्धि का, कोई घुटनों से भी सोचता है। सोचने का प्रतीक क्या है? बुद्धि। बुद्धि सोचने का प्रतीक है। आंखें देखने का प्रतीक है, कान सुनने का प्रतीक है, मुंह जो है वो बोलने और खाने का प्रतीक है। इसी तरह जो बाहों है ना, बाहें, वो कुछ कर्म करने का प्रतीक है। इसलिए यहाँ वापस कर्म योग की स्थापना की जा रही है। महाबाहो यानी तूने अपने बाहों से क्या कार्य किया, यानी तूने कर्म क्या किया? तूने महान कर्म किया। तू महाबाहो है। बाहें किसका प्रतीक है? कर्म का। और महान कर्म क्या किया कि नंबर 1, कान मिले थे तुझे तो युद्ध भूमि में कोई युद्ध की बात नहीं करते हुए तो ईश्वर का स्वरूप सुनने की बात कर रहा है, इसलिए तू महाबाहो है। युद्ध भूमि के अंदर तो शत्रु मित्र नहीं देख रहा, लेकिन अपनी आंखों से तू सतत मेरा अविचल यूं दर्शन कर रहा है, इसलिए तू महाबाहो है। तेरी श्वास की जो क्रिया है वो योद्धा की नहीं है, तेरी श्वास की क्रिया साधक जैसी है, इसलिए तू महाबाहो है। तेरे भीतर तेरे जीभ, तेरा मुंह जो है, उसमें से हर शब्द जो कोई भी निकला है, इतने अध्यायों में बार बार अर्जुन उवाच आ रहा था ना, जितनी भी बार अर्जुन उवाच आया है वो अर्जुन तूने एक भी शब्द अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं कहा, अपने कल्याण के मार्ग को शोधने के लिए कहा है, इसलिए तू महाबाहो है। और तूने इस शरीर का उपयोग, ये तेरा शरीर है, ये तेरे शरीर का उपयोग युद्ध के मैदान में भी ईश्वर के रहस्य को जानने के लिए किया है। कोई उत्तेजना नहीं है तेरे शरीर को कि कब आक्रमण करूं, क्योंकि अर्जुन तो एक आक्रमण करेगा और बहुत कुछ विनाश हो सकता है, लेकिन तेरे शरीर में कोई उत्तेजना के आसार नजर नहीं आते कि तुझे युद्ध की हड़बड़ी हो। हमें हड़बड़ी होती है तो हाथों में, पैरों में, सब जगह आसार दिखते हैं कि नहीं? तुम्हें किसी चीज की जल्दबाजी होगी तो वह लक्षण तुम्हारे पूरे शरीर में नजर आएंगे। तुम जल्दी जल्दी खाना खाओगे, जल्दी जल्दी चलोगे, जल्दी जल्दी बोलोगे, सब कुछ तुम जल्दी जल्दी करोगे। लेकिन ये भाई अर्जुन तो जिस तरह प्रश्न कर रहा है, तुम्हें लग रहा है इसको कोई हड़बड़ी है। कितनी आराम से बैठा बैठा युद्ध के मैदान में अपनी पीछे कंफर्टेबल सीट के अंदर, तो मुझे माइक्रोकॉस्म का स्वरूप समझा दो, तो मुझे स्थित प्रज्ञा के लक्षण समझा दो, तो मुझे ईश्वर का स्वरूप क्या होता है ये दिख समझा दो। चलो अब समझा ही दिया है तो दिखा भी दो। भाई तू शो देखने आया है यहाँ पे अर्जुन। लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं? अर्जुन तू इतना प्यारा है ना कि युद्ध के मैदान में युद्ध करने की कोई उत्तेजना तेरे शरीर के किसी अंग में से नहीं निकल रही, मात्र आत्म कल्याण की इच्छा है। इसलिए अर्जुन मैं तुझे परम रहस्य समझाऊंगा, परम वचन कहूंगा।